हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि आप पाइथन की सिंपल कोडिंग यूज करके अपना चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। हाँ जी, आपने सही सुना है, चैटबॉट बनाने वाले हैं हम, वो भी पाइथन की कोडिंग यूज करके। कोई भी एआई मॉडल नहीं यूज करेंगे। सिंपल कोडिंग अगर आपको आती है पाइथन की, लूप्स आते हैं, लिस्ट आता है, तो बस उसको यूज करके हम चैटबॉट बनाएंगे। तो ये चैटबॉट क्या करेगा, आप जो भी क्वेरी भेजेंगे उसका रेस्पॉन्स भेजेगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलो अब कोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस कोड में सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक की और वैल्यू का पेयर बना लूंगी। की क्या होता है, जो भी यूजर क्वेरी डालेगा उसको हम की कहेंगे, और जो भी रेस्पॉन्सेज जनरेट होंगे उसको हम वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यूजर ने डाला हेलो, तो आपका बॉट भी हेलो रिप्लाई करेगा, या कुछ और रिप्लाई कर सकता है, हाय, ऐसे कुछ रिप्लाई कर सकता है ना। तो क्वेरी और रेस्पॉन्स, ऐसा हम एक पेयर बनाएंगे जो कि एक डिक्शनरी होगा। तो चलो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना ले रही हूँ, रेस्पॉन्स अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगी, सारे की और वैल्यू पेयर बना लूंगी, जो कि होता है यूजर का क्वेरी और आपके बॉट का रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूं, मैं आर लिखने वाली हूं। आर रॉ के लिए होता है। अब इसके अंदर जो भी यूजर क्वेरी भेजेगा, तो यूजर ने अगर हेलो भेजा, तो इस हेलो का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए वो मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में बताऊंगी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, लिस्ट है, जो कि सारे पॉसिबल रेस्पॉन्सेस हो सकते हैं आपके बॉट के। तो अगर यूजर ने हेलो भेजा, तो मेरा बॉट भी हेलो भेज सकता है, या मेरा बॉट भेज सकता है हाय मैसेज भेज सकता है, या मेरा बॉट कोई और मैसेज भेज सकता है, फॉर एग्जाम्पल हाय देयर भेज सकता है, या मेरा बॉट एक और मैसेज भेज सकता है ग्रीटिंग्स। तो ऐसे आपको बॉट की तरफ से जो भी रिप्लाई देने हैं वो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पहला एक की। अब उस मैं दूसरा की बनाऊंगी, बट उसके पहले मैं क्या चाहती हूँ कि सेम रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए अगर किसी यूजर ने हाय मैसेज भेज दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाइप साइन यूज करके हाय लिख दिया। एंड सेम अगर किसी ने हे मैसेज भेज दिया, तो भी सेम रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने पाइप साइन लिख दिया। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक और नया की बना लेते हैं। अब इस की को मैं क्या बोलती हूँ, हाउ आर यू। ठीक है, अगर यूजर ने हाउ आर यू भेजा, तो अब मेरा बॉट रिप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहला अपना रेस्पॉन्स ले रही हूँ, फाइन थैंक यू। आप कोई भी रेस्पॉन्स दे सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरा मेरा रेस्पॉन्स मैं दे रही हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ये मैंने एक दूसरा रेस्पॉन्स दे दिया। तीसरा रेस्पॉन्स भी डाल देती हूँ, आई एम ग्रेट। ओके, आप ऐसे करके आपको जो भी रिप्लाई करवाने हैं बॉट से वो आप देते जाइए। नाउ नेक्स्ट, अब आपको और कोई भी रेस्पॉन्स भेजना है या क्वेरी भेजना है, आप उसको यहाँ पे टाइप करते जाइए। तो मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा, व्हाट इज योर नेम। ओके, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या देना है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ये मेरा क्वेश्चन जो यूजर सेंड करेगा। अब इसके बदले मेरा बॉट क्या रिप्लाई कर देगा उसको मैं लिस्ट में दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, आई एम पाइथन बॉट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। दूसरा रेस्पॉन्स दे देती हूँ, आई डोंट हैव नेम। ओके, या आपको जो देना है वो रेस्पॉन्सेस आप यहाँ पे दे दीजिए। तो ये मेरी थर्ड क्वेश्चन हो गई, और मैं एक क्वेश्चन डाल देती हूँ। आप ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन चाहिए आप यहाँ पे डालते जाइए। अब मैं यहाँ पे डेट और टाइम का एक क्वेरी बना लेती हूँ, और उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू में बनाती हूँ यहाँ पे, लुक इनटू योर टास्क बार। अगर आपको डेट और टाइम चाहिए तो लुक इनटू योर टास्क बार।
और भी मैं कुछ रेस्पॉन्सेज लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो लुक इनटू योर टास्क बार, ये मेरा रेस्पॉन्स होगा। अगर यूजर क्वेरी भेजेगा कि आप डेट या टाइम बताइए, मैं कोई रेस्पॉन्स लिख देती हूँ यहाँ पे, लिख देती हूँ टाइम इज इल्यूजन फॉर मी। ठीक है, ये हो गया मेरा एक और क्वेश्चन और उसका करस्पॉन्डिंग आंसर। अब गाइस मैं एक और रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लिख देती हूँ, या तो क्वेश्चन और आंसर। तो अगर यूजर ने बाय बोला, या तो यूजर ने एग्जिट बोला, या तो यूजर कहता है कि क्विट, तो मुझे क्या करना है, मुझे भेजना है ये सारे रेस्पॉन्सेस। ओके, सो मैं रेस्पॉन्सेस में लिखती हूँ गुड बाय, ये मैंने लिख दिया। एंड देन आई कैन हैव अनदर रेस्पॉन्स, हैव अ नाइस डे। ओके, ये मेरा और रेस्पॉन्स। तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, आप अपने रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को यहाँ पे क्या कीजिए, डिफाइन कर लीजिए। हो गया, तो ये बन गया आपका रेस्पॉन्सेस की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम यूजर से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे कि आपको क्या क्वेरी पूछनी है, और जो भी यूजर क्वेरी भेजेगा मैं उसको इस रेस्पॉन्स में सर्च करूंगी, और फिर अगर मेरे पास वो क्वेरी के रेस्पॉन्सेस हैं तो मैं उसका रिजल्ट प्रिंट कर दूंगी, नहीं तो मैं प्रिंट कर दूंगी सॉरी आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट, तो चलो अब कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे, और वो फंक्शन क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा या मैच करेगा आपके इस रेस्पॉन्सेस में से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेफ गेट अंडरस्कोर रेस्पॉन्स, और यहाँ पे मैंने पास कर दी इनपुट वेरिएबल। ठीक है, अब इस डेफ अंडरस्कोर रेस्पॉन्स के अंदर मैं एक वाइल लूप लिखूंगी। वो वाइल लूप क्या करेगा, आपके इसकी वैल्यू पेयर में जाएगा और सर्च करेगा, मैच करेगा कि जो यूजर ने क्वेरी डाली है वो ऊपर है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसके पैकेज को इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो इंपोर्ट आरई मैंने कर लिया, और साथ में ये जो रेस्पॉन्सेज है ना, सपोज मैंने हाई डाला तो उसने हेलो प्रिंट किया, फिर से मैं हाई डालती हूँ तो मुझे प्रिंट करना चाहिए ग्रीटिंग्स। तो ये रेस्पॉन्सेज मुझे रैंडमली जनरेट होने चाहिए, तो मैं एक और इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देती हूँ जो कि क्या है, रैंडम। तो ये दोनों हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक फॉर लूप करूंगी। तो फॉर यहाँ पे पैटर्न एक मैं वेरिएबल बना रही हूँ, कॉमा पॉसिबल अंडरस्कोर रेस्पॉन्स, ये एक दूसरा वेरिएबल है। और ये सब क्या करेंगे, ये कहाँ पे लुकअप करेंगे, आपके रेस्पॉन्सेस में। तो इन रेस्पॉन्स अंडरस्कोर वैल्यू, एंड इसका मैं एक मेथड कॉल कर रही हूँ। कौन सा मेथड कॉल कर रही हूँ, आइटम। तो गाइज ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन में क्या हो रहा है, ये जो आइटम्स है ना, ये मेथड क्या रिटर्न करता है, आपको जो भी की और उसका करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स है वो रिटर्न करता है। तो अब की कहाँ पे जाके स्टोर होगा, पैटर्न में स्टोर होगा, और उसके रेस्पॉन्सेस कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, पॉसिबल रेस्पॉन्सेस वेरिएबल में स्टोर होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इफ कंडीशन यूज कर लूंगी मैचिंग के लिए, क्योंकि मुझे आइटरेट करना था ये सारी वैल्यू के लिए, तो मैंने फॉर लूप यूज कर लिया। अब मैं इफ कंडीशन लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख दिया है इफ आरई डॉट सर्च। ठीक है, यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करती हूँ। पहला पैरामीटर मैं पास करूंगी पैटर्न, दूसरा पैरामीटर मैं पास करूंगी यूजर इनपुट, और पता है मैं क्या करने वाली हूँ, केसेस को इग्नोर कर देने वाली हूँ। अगर हेलो कैपिटल में रहा या हेलो स्मॉल में रहा तो भी क्या करना चाहिए, रेस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इग्नोर केस ऐड करने वाली हूँ। तो आरई डॉट इग्नोर केस, ये वाली लाइन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये इफ कंडीशन क्या करेगा, इफ कंडीशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का एक सर्च मेथड यूज किया है। ये क्या करेगा, जो भी आपने यूजर इनपुट डाला है उस यूजर इनपुट को क्या करेगा, आपके इसमें सर्च करेगा कि मैच हो रहे हैं कि नहीं, और साथ में ही केसेस को इग्नोर कर देगा। तो अगर मैच हो रहा है तो मुझे क्या करना है, करस्पॉन्डिंग
इस पैटर्न का रिजल्ट जनरेट करना है। ठीक है, तो वो कहां पे है, मेरे पॉसिबल रेस्पॉन्सेस वेरिएबल के अंदर है। तो चलो यहाँ पे सिंपली रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न रैंडम डॉट चॉइस। ओके, ये चॉइस मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो ये रैंडम डॉट चॉइस हम क्या करेंगे, पॉसिबल रेस्पॉन्सेस से वैल्यूज को रैंडमली पिकअप करेंगे। तो यहां पे मैं कौन सा वेरिएबल पास कर दूंगी, पॉसिबल रेस्पॉन्स। अच्छा ठीक है, अगर आपका क्वेरी मैच हो जाता है, जैसे आपने हाय डाला, हेलो डाला, बाय डाला, डेट टाइम डाला, तो आपको रेस्पॉन्स जनरेट होगा। बट इसके अलावा अगर आपने कुछ डाल दिया तो आपको रेस्पॉन्स में क्या मिलेगा, मैं एक सेंटेंस रिटर्न कर दे रही हूं, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी, अगर आप बोर्ड से कोई क्वेरी करते हैं और उसको रिजल्ट नहीं पता रहता है, तो वो ऐसे ही कुछ मैसेज करता है, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने रेस्पॉन्स रिटर्न कर दिया जब ये सारे कीवर्ड में से आपकी वैल्यू मैच नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारा गेट रेस्पॉन्स मेथड या फंक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और इस मेथड को कॉल कर देते हैं। तो चलो एक और डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा डेफ स्टार्ट अंडरस्कोर चैट। अब इसके अंदर क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट ले लेती हूँ। इनपुट फंक्शन में यूज कर रही हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए, और उसके पहले मैंने लगा दिया है यू। ठीक है, जैसे कि यू के साथ वो अपेंड हो जाए जो भी इनपुट है, और इसको मैं स्टोर करूंगी एक वेरिएबल में, यूजर अंडरस्कोर इनपुट। जब जो भी इनपुट डालेगा मुझे इस गेट रेस्पॉन्स मेथड को कॉल करना पड़ेगा इस इनपुट को पास करके। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं गेट रेस्पॉन्स मेथड, और उसको स्टोर कर लेते हैं एक रेस्पॉन्स वेरिएबल में, गेट रेस्पॉन्स इनपुट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस आउटपुट को हम प्रिंट कर देंगे। तो आउटपुट को हम प्रिंट कैसे करेंगे, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने F लिख दिया और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगी बॉट, क्योंकि मुझे प्रिंट होना चाहिए कि बॉट का रेस्पॉन्स है ये, तो मैंने बॉट लिख दिया। अब जो भी मेरे रेस्पॉन्सेस हैं उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। अब ये हो गया लाइन, बट अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर यूजर ने इनपुट बाय, क्विट और एग्जिट टाइप कर दिया तो हमको एग्जिट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, ये हमको कंटिन्यूअस ऐसे पूछते रहना चाहिए, मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे कोड को मैं एक वाइल लूप में डाल दूंगी। सो वाइल ट्रू। ठीक है, क्योंकि मुझे इस कोड को कंटिन्यूअस रन करवाना है, तो इसलिए मैंने इसको वाइल ट्रू में डाल दिया। तो जब तक यूजर बाय या एग्जिट नहीं प्रेस करेगा, मुझे इस कोड को रन करते जाना है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डालूंगी। मैं कंडीशन क्या डालूंगी कि क्या यूजर ने बाय, क्विट या एग्जिट प्रेस किया है। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगी इफ re डॉट सर्च। ठीक है, सर्च मेथड हम यूज करेंगे, और क्या सर्च करेंगे कि यूजर के इनपुट में ये सारे कीवर्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं हम फिर से। यहाँ पे मैं रॉ स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा है पाइप साइन क्विट, पाइप साइन एग्जिट। तो इसमें से अगर कुछ भी है कहाँ पे, यूजर अंडरस्कोर इनपुट के अंदर, तो हम और साथ में ही मैं केसेस इग्नोर भी करने वाली हूँ, क्योंकि अगर यूजर कैपिटल में डालता है तो भी ये वर्क होना चाहिए। तो अगर ये कुछ भी है तो हम क्या करेंगे, बाय सिंपली प्रिंट करके लूप को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एक मैसेज प्रिंट, यहाँ पे बॉट, और बॉट ने क्या प्रिंट किया, गुड बाय। ओके, गुड बाय प्रिंट कर दिया। अब गुड बाय प्रिंट करने के बाद हमको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, क्योंकि यूजर को कंटिन्यू नहीं करना है।
तो अगर आपका इनपुट बाय क्विट या एग्जिट होता है तो बाय प्रिंट करके आप क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, इस गेट रेस्पॉन्स मेथड को कॉल करना है यूजर इनपुट के साथ। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल नहीं आएगा, यूजर इनपुट वेरिएबल आएगा, क्योंकि हमने वैल्यू यूजर इनपुट वेरिएबल में स्टोर की है। और जो भी रेस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया मेरा कोड। अब हम सिंपली कॉल कर देते हैं। तो हम अगर ऐसा है तो हम किसको कॉल करेंगे, स्टार्ट चैट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट अंडरस्कोर चैट को हमने कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ गलती से मैंने सेमीकोलन दे दिया है, उसको मैं कोलन कर देती हूँ। तो कोड तो मेरा हो गया, आप देख सकते हैं ये मेरा कोड है। अब इसको सिंपली मैं रन कर देती हूँ इस प्ले बटन पे क्लिक करके। लेट्स सी गाइस हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे गलती हो गई, हमने कोलन नहीं लिखा है। जस्ट सिंपली उस कोलन को हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोलन लिखना भूल गई हूँ। ओके, अब फिर से रन करेंगे कोड को, देखते हैं अब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यू टाइप कर रहा है, तो मैंने हाई लिखा, तो बॉट ने भी हाई लिखा। अब देखो मैंने रैंडम मेथड यूज किया है, तो फिर से मैं हाई लिखती हूँ। चलो कैपिटल में हाई लिखते हैं, तो फिर से हाई आया। फिर से मैं हाई मैसेज डालती हूँ, तो सी अभी हाई देयर आ गया। तो मैंने बताया ना, आप वो रैंडमली क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। तो हेलो मैंने टाइप कर दिया, तो देखिए ग्रीटिंग्स आ गया। तो रैंडमली रेस्पॉन्सेस को पिकअप कर रहा है। तो एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है, ये हाई मैसेज आपने डाला, वो यहाँ पे जाके चेक कर रहा है कि यूजर इनपुट में हाई है, तो इस रेस्पॉन्सेस में से रैंडमली एक रेस्पॉन्स रिटर्न करो। अब देखिए मैंने डेट डाल दिया, तो वो बोल रहा है सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, ये डेट के लिए क्यों ऐसे बता रहा है, डेट अगेन मैंने डाल दिया, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। टाइम लिख देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है हमने डेफ का रिटर्न लिखा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न डाल देते हैं। अब फिर से एक बार रन करेंगे और फिर से फटाफट इनपुट प्रोवाइड करेंगे, देखते हैं क्या इनपुट लेता है और क्या आउटपुट जनरेट करता है। तो हाय डाला, ग्रीटिंग्स आ गया, मैंने डाला हाउ आर यू। ठीक है, तो ये बोल रहा है फाइन थैंक यू। अब हम कुछ और मैसेज डाल देते हैं, डेट दे देते हैं, तो बोल रहा है टाइम इज इल्यूजन। फिर से मैं टाइम डाल दे रही हूँ, तो फिर से बता रहा है टाइम इज इल्यूजन, टाइम इज इल्यूजन। ओके, टाइम इज इल्यूजन। मल्टीपल टाइम सेम रेस्पॉन्सेज रिटर्न हुए हैं। मुझे चाहिए था लुक इनटू योर टास्क बार, तो देखो कितनी बार में ये आता है। सो नाउ गाइस आप चेक कर सकते हैं ये आ गया है। तो बात ये है कि रैंडम फंक्शन कॉल होता है, इसलिए ये ऐसा आउटपुट जनरेट करता है। अब अगर आपको क्या करना है, नेम पूछना है, तो व्हाट इज योर नेम ऐसा टाइप कर दीजिए, आई डोंट हैव नेम। उसके बाद गाइस अब लास्टली मैं क्या करूंगी, बाय टाइप कर दूंगी। तो जैसे ही बाय टाइप कर दिया, गुड बाय शो कर दिया मुझे और मेरा प्रोग्राम रिटर्न हो गया। ठीक है, तो गाइस ये था आपका सिंपल सा पाइथन का कोड, जहां पे आपने क्या किए हैं, रेस्पॉन्सेस बनाए हैं बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। सिंपल कोड है, फॉर लूप यूज करके बनाया गया है, व्हाइल लूप यूज करके बनाया गया है। अब आगे के ट्यूटोरियल में मैं अलग अलग मॉडल्स यूज करूंगी, ओलामा यूज करूंगी, जेमिनाई के साथ कनेक्ट करूंगी, तो और भी बेटर रेस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है इस बोर्ड के साथ, कि अगर आप इसके अलावा ये जो आपने कीज लिखे हैं, इसके अलावा अगर आपने कुछ इनपुट डाल दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कोर्सेस, ठीक है, कोर्सेस करके इनपुट डाल दिया, तो ये बताएगा सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम है ये सिंपल वाले बोर्ड के साथ। तो फ्यूचर वाले ट्यूटोरियल में हम ओलामा, जेमिनाई या जीपीटी के मॉडल्स यूज करके हम बना लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्स जनरेट होंगे। तो गाइज आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी होगी।
गाइस अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में डाल देना। आप अपनी क्वेरी मुझे आईजी पे भी भेज सकते हैं, बट भेजने के पहले फॉलो जरूर कर लेना, नहीं तो क्वेरी मुझ तक पहुंचेगी नहीं। और गाइज मैं सारे सोशल मीडिया पे हूँ, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।